ये देखो आप 7 इंच की आपको स्क्रीन इस प्रकार मिलती है, सेम एज इट इज जो होंडा सिटी में आप देखते हैं ना। और फाइनली दोस्तों अब वक्त है सेगमेंट की सबसे ज़्यादा प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान के इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा अमेज। आज होंडा इंडिया ने अपनी ऑल न्यू अमेज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है इसकी 7.99 लाख रुपीज़, यानी कि 8 लाख रुपए में आपको होंडा अमेज का बेस मॉडल मिलेगा। और जिस तरीके से आपने स्कोडा काइलैक में देखा था कि बेस मॉडल में सब कुछ मिल रहा था ना, वो गेम इसके साथ भी है। इसका मिड मॉडल आप VX को देखोगे, वहाँ पर आपको 9.9 लाख रुपीज़ में बहुत ही काम के फंक्शन मिल रहे हैं। और ये इसका टॉप मॉडल 9.69 लाख रुपीज़ में इंडिया का पहला अडास का ऑप्शन आपको दे रहा है कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में। क्या कुछ खास है इस गाड़ी के साथ, क्या सारे कलर ऑप्शन है, क्या प्राइसिंग इसकी ऑन रोड में आ रही है, और उससे खास बात यहाँ पर आपको 1.2 IVTEC का ऑप्शन मिल रहा है। मैनुअल और CVT दोनों ऑप्शन मिलेंगे बेस मॉडल से ही। 3 ही मॉडल है V, VX और ZX। समझेंगे सब में क्या क्या है। बहुत ही भीड़ भड़ाका है, लेकिन जो अमेज है ना बॉस, अपने में बिल्कुल अमेजिंग है। और अगर आप डिज़ायर की बुकिंग रोक के बैठे हैं ना भाई कि अमेज लेंगे, तो आपकी जो एक तरीके से ना वेटिंग है भाई ख़राब नहीं जाने वाली। बहुत ही बढ़िया काम करा है यहाँ पर होंडा ने। सबसे पहले देखिए इसके हेडलैम्प्स को, कितने ज़्यादा प्रीमियम हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। देखिए आप फुल ऑन LED के साथ है, जिसमें आप DRL देखेंगे, साथ ही देखेंगे बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही शानदार। ये इसकी हाई बीम यूनिट है, ये इसकी लो बीम यूनिट है, और अंदर प्रॉपर एक स्पोर्टी थीम देने के लिए स्मोक्ड आउट ट्रीटमेंट किया गया है। नीचे देख रहे हैं फॉग लैम्प ऑफरिंग में दिया गया है। ये इसकी फ्रंट की लुक है, जिस तरीके से आपने होंडा एलिवेट के अंदर देखा था, एक बोल्ड एक मस्कुलर लुक आया था। गाड़ी को रौबदार अपील है भाई, तो मिलेगा आपको। अब इस गाड़ी में क्या हुआ है ना, इसकी एक तरीके से हाइट को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर पहले के मुकाबले चौड़ाई और लंबाई सिमिलर रखी गई है, लेकिन इसकी हाइट को 38 mm बढ़ाया गया है, जिससे गाड़ी में ज़्यादा एक मस्कुलर फील आए। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप भी मेरी तरह हल्द्वानी, उत्तराखंड या अल्मोड़ा से है, तो भाई यहाँ पर 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मतलब ख़राब रास्तों में ले जाने का जो सपना है ना भाई, आपका कभी एक तरीके से ख़राब नहीं होगा। MRF ZBTS के टायर मिलते हैं। यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है किस तरीके का साइज़ देखो तो 185/60 रेडियल 15। डिज़ायर के मुकाबले हल्की सी प्रोफाइल इसकी कम है, लेकिन मैं कहूँगा ठीक लग रहा है। अलॉय का डिज़ाइन देखेंगे इस प्रकार है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया, और आगे तो भाई जाना पहचाना आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन। और सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा है। यहाँ पर आप देखिए मड फ्लैप दिए गए। तो ये चीज़ किस तरीके से ना स्पीड ब्रेकर में काम करेगी, उसकी बातचीत आगे करता हूँ। लेकिन भाई गाड़ी को फ्रंट लुक से देखो, क्या रौबदार अपील दी गई है। कलर ऑप्शन भी इसका ब्लू टोन में है, तो बहुत ही प्रीमियम सा लगेगा। बहुत ही अच्छा काम करा होंडा ने, और उससे शानदार काम किया गया प्राइसिंग में। होंडा को हम समझते हैं भाई प्राइसिंग थोड़ी सी ओवर रख देते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम बनाते हैं अपने प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ पर 9.69 लाख रुपीज़ में टॉप मॉडल दे दिया, जहाँ पर आपको सारे फंक्शन फीचर अडास लेवल 2। और दोस्तों यहाँ से आपको लॉन्ग शॉट में दिखाते हैं अमेज दिख कैसी रही है। इसके लंबाई यहाँ पे 3995 mm है, यानी कि 4 मीटर से अभी 5 mm छोटी है। तो वही सेगमेंट में आएगी जो डिज़ायर है, आपकी टिगोर है और ऑरा है। लेकिन गाड़ी ना इतनी ज़्यादा बोल्ड और चौड़ी सी लग रही है ना, मज़ा आ जाएगा। 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब अच्छा खासा। अब आप कहेंगे भाई पैनल गैप को ज़्यादा से नहीं दिख रहे यहाँ पर, तो ये इसके डिज़ाइन का पार्ट रहा होगा, नहीं तो होंडा ऐसा कुछ करेगा नहीं। उसके अलावा बॉडी में बहुत ही सारे कट्स है, क्रीजेस है। बीइंग एन जापानीज़ मशीन, तो मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम वाली फिलॉसफी रहेगी। मतलब आप बिल्कुल खुल के बैठोगे, और भाई गाड़ी अपने को थोड़ा सा ना अपने में सीमित कर लेगी कि कम स्पेस में भी अच्छा यहाँ पर आपको अंदर स्पेस मिल पाए बॉस। उसके साथ ही ऊपर आप देखेंगे सनरूफ का ऑप्शन नहीं दिया है होंडा ने। ये ZX मॉडल है। इन फ्यूचर एज पर डिमांड हो सकता है कि ZX ऑप्शनल कुछ ऐसा आए जहाँ पर सनरूफ और वो कलाकारी आपको देखने को मिले। सेगमेंट फर्स्ट भाई होंडा सिटी और होंडा सिविक वाले फंक्शन देख रहे हैं। लेन वॉच कैमरा आपको मिल रहा है, जो ओवावियम है, किस तरीके से आपने सिटी के अंदर देखा है वैसा ही कुछ जाना पहचाने से है। कलर ऑप्शन देखेंगे ब्लू टोन के साथ है। पेंट थीम देखिए ठीक लगेगी। जो ऑरेंज पील इफेक्ट है, वो जो रहते हैं ना चिंदी वाले काम, वो होंडा नहीं करता है। प्रीमियम काम रहेगा उसके साथ ही। इस चीज़ को और बारीकी से देखो, कितना ज़्यादा ना प्रीमियम थीम यहाँ पर रखी गई है, जो एज इट इज़ आपने एलिवेट के अंदर एक्सपीरियंस करी, या फिर इंटरनेशनली देखेंगे पायलट के अंदर एक्सपीरियंस करी ना, वो सारी चीज़ है। अब होंडा ने लेवल 2 अडास तो दिया है, देखो बॉस ये है। तो वो कलाकारी करने के लिए ना उनको यहाँ पर एक रडार सेंसर की ज़रूरत वैसे है नहीं। जो लेन वॉच कैमरा है, जो होंडा सेंसिंग है, वही सारी कलाकारी आपके सामने रख देता है। बाकी E20 फ्यूल से चलेगी, BS6 फेज 2 इंजन के साथ आती है। 1.2 पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, और सेगमेंट में कुछ गिने चुने इंजन है भाई, जिसमें अब आपको 4 सिलेंडर का ही ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर ये होंडा के पास है अभी 90 हॉर्स पावर बना रहा है 1200 सीसी के अंदर, और करीब 110 Nm का टॉर्क। मैनुअल और CVT दोनों ऑप्शन देगा। सबसे खास बात है ना, मैनुअल के साथ होंडा यहाँ पर 19 kmpl का माइलेज क्लेम कर रही है, और एक तरीके से ऑटोमेटिक में आएंगे तो 18 kmpl के आसपास का माइलेज है। रियल लाइफ में ये गाड़ी जैसे मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो लगभग यहाँ पर 14 से लेकर 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल देती है। सबसे खास बात है ये होंडा का ना एक ऐसा इंजन है भाई जिसे 10-15 साल तक कुछ भी नहीं होता है, तो वो ही इसकी सबसे शॉर्ट बात है। बाकी
चढ़ना उतरना जिस तरीके से एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट सेडान में आपने देखा है वैसा ही रहेगा। और उसके साथ ही बॉस ये सेगमेंट की ना एक तरीके से ऐसी गाड़ी बनी जिसका बूट स्पेस भी काफ़ी सही लगेगा। 416 लीटर का काफ़ी भारी भरकम बूट स्पेस मिलेगा। और उसके साथ ही ये सब चीज़ें देखो क्या कुछ रहने वाला है। जो थीम है अंदर एक प्रीमियम होंडा की जो रहती है ना भाई फिलॉसफी, वो चीज़ रहने वाली है। बाकी ये देखो ये कलर ऑप्शन इसका रेड है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके मेन जो अपना डैशबोर्ड वाला डिपार्टमेंट है ना भाई, जहाँ पर होंडा स्पेशली मेहनत करते हुए आई है। यहाँ पर जो आपको बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और उसके साथ ही ये देख रहे हैं इंटरनेशनली आपने हल्का सा ये डिज़ाइन देखा था सिविक के अंदर, तो वही चीज़ आपको हल्का सा ना उसका डिज़ाइन मिमिक कर रही है और काफ़ी प्यारा लगेगा। और उसके साथ ही आपको 7 इंच की डिस्प्ले यहाँ पर देख पाएगी। अब आपको ले चलेंगे अभी ड्राइवर सीट के ऊपर भाई, जो सबसे ज़्यादा ना प्रीमियम फील देने वाली जगह है। आपको यहाँ पर 6 आपको स्पीकर का सिस्टम मिलेगा जिसमें 2 ट्विटर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रीमियम फिनिश बनाने के लिए जिस तरीके से मारुति ने आपको फैब्रिक का ऑप्शन दिया, होंडा ने भी यहाँ पर आपको फैब्रिक का ऑप्शन दे दिया है। मेरे रेफरेंस में देखोगे तो भाई ऐसी दिखाई पड़ती है गाड़ी। हाइट अब कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से है भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हाइट को बढ़ाने की कोशिश करी जिससे हेडरूम और थोड़ा सा ना शोल्डर रूम में थोड़ा खुल के आप बैठ पाओ। थोड़े हट्टे कट्टे आप हो गए हैं तो भाई थोड़ा सा ना होंडा अमेज में आपको ज़्यादा दिक्कत होगा, सामना ना करना पड़े। हमारा एजेंडा है भाई इसका बूट स्पेस आपको दिखा पाना। शार्क फिन एंटीना आप ये देखिए, और काफ़ी तेज़ी से खुलने वाला आपको एक ट्रंक बूट भी मिलता है। तो ये थोड़ा सा ना आपको संभल के यूज़ करना है कि भाई किस तरीके से क्या है। 416 लीटर का भारी भरकम बूट स्पेस यहाँ पर होंडा आपको बना के दे रही है, इस प्रकार दिखेगा। अब किस तरीके से इसका लोडिंग स्टांस है, हल्का सा हाइट आपको फील होगी तो आप थोड़ा सा अगर बड़ा सामान यहाँ पर रखते हैं तो होंडा का क्लेम है कि यहाँ पर 5 सूटकेस आ जाएंगे। 5 सूटकेस का मतलब है 20-20 इंच के 5 सूटकेस यहाँ पर ये बैठा देंगे। उसके साथ ही सीट को इस तरीके से ना फोक्सवैगन जेटा और जिस तरीके से सिविक इंटरनेशनल देती है कि फोल्ड कर लो, ये भी स्पेस अंदर बड़ा सा कुछ सामान ले जाना, वो ऑप्शन नहीं है सेगमेंट में। लेकिन फिर भी आपको देखिए एक लैम्प यहाँ ऑफर किया गया। उसके साथ ही यहाँ तो कवरिंग नहीं है, लेकिन कंपनी ने देखिए पेंट का यूज़ करा है तो उससे एक प्रीमियम फील आती है। बाकी ये कुछ मैन्युफैक्चरर खा जाते हैं तो यहाँ पर होंडा ने बना के दिया है भाई, इनके लिए हेड्स ऑफ है। अच्छा सा काम है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती कंपनी की, लेकिन फिर भी दिया है। ये अगर आप देखें जो पैडिंग्स होती है इनकी क्वालिटी भी अच्छी लगेगी। लॉन्ग रन तक भी ये ऐसा नहीं है कि आपसे कहेंगे कि भाई हमें बदल दो प्लीज़, ये चल जाएंगे। उसके साथ ही ये मेटेलिक पार्ट देखिए प्रीमियम लगेगा आपको, और यहाँ पर क्लैडिंग भी यूज़ की है। एक नज़र इसके स्पेयर व्हील में डाल लेते हैं क्या होंडा यहाँ पर देना चाहती है। तो स्पेयर व्हील यहाँ पर आप देखेंगे साइज़ इसका लगभग वही रहेगा जो शायद बेस मॉडल में आपको मिल रहा है 175, 70 और रेडियल कितना है भाई ये 14 का। तो 14 इंच का आपको ट्यूबलेस स्पेयर व्हील होंडा अपनी अमेज के साथ दे रही है बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक। और ये रहा इसके पीछे टेल लैम्प वाला डिपार्टमेंट। बंद करते हैं इसको एक बार। ये भी देखिए क्वालिटी, मतलब ना प्रीमियम क्वालिटी यार, काम तो करती है होंडा। आईवी टेक की बैजिंग है जो कि होंडा का 1.2 पेट्रोल इंजन 90 हॉर्स पावर और करीब 110 Nm का टॉर्क बनाता है। CVT मैनुअल दोनों ऑप्शन मिलेंगे बेस मॉडल से, तो ये सबसे अच्छी बात है। और बॉस यहाँ पर आपको इस प्रकार के डोर हैंडल की फील भी देखेंगे। और डोर का जो वेट है ना, एज बॉडी स्ट्रक्चर है, तो बेस मॉडल में भी 6 एयरबैग दिए गए, हिल होल्ड और ऐसे सारे फंक्शन है जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये गाड़ी अब आपको 5 स्टार भारत अनकैप में स्कोर करती हुई दिखेगी। आप कहेंगे भाई थोड़ा सा लेदरेट की फील नहीं आ रही है हमें, फैब्रिक यूज़ कर दिया। तो जी हाँ, फैब्रिक का यूज़ किया गया इसके, लेकिन बेस मॉडल से आपको ये सारे ना पीछे हेडरेस्ट मिलते हुए दिखेंगे, वो भी पीछे तीनों लोगों के लिए, और आगे तो आपको मिलेंगे ही। रियर में एसी वेंट जो कि और बेहतर कूलिंग करेगा। उसके साथ ही इसके एसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया है, पहले के मुकाबले 15% ज़्यादा कूलिंग करेगा, ऐसा होंडा कह रही है अपने अमेज के लिए। तो अगर थोड़ा सा जिस तरीके से 50 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी जगह टेम्परेचर जा रहा है तो ये गाड़ी की भारी भरकम कूलिंग आपको और ज़्यादा मदद करेगी। उसके साथ ही रूफ़ और वो सारी चीज़ें देख लो भाई घूम घूम के, क्योंकि ये गाड़ी के लिए इतना रश हो गया है, ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी हर किसी को मिलने वाली है घर को ले जाने के लिए। लेकिन गाड़ी दिखने में बहुत शानदार है। सारे कलर ऑप्शन आपको अभी दिखाता हूँ मैं, और क्या सब कुछ है। देखो फ्रंट लुक से और प्यारा सा लुक आएगा आपको, बिल्कुल फ्रंट से आ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि कोई कॉम्पैक्ट SUV है आपके सामने। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। आपको पीछे देखेंगे एसी का कंडेंसर मिलेगा। अब कोई टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन ऐसा नहीं है तो इंटरकूलर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे आपको लेन वॉच कैमरा दिख जाएगा। और फाइनली दोस्तों अब वक्त है सेगमेंट की सबसे ज़्यादा प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान के इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई अडास मिल रहा है। जो प्रीमियम इंटीरियर्स है वो एज इट इज़ आपको जो होंडा सिटी ऑफर कर रही है वैसे कुछ दिखेंगे।
और जो थीम है ना अंदर की बहुत ही बढ़िया। होंडा सबसे पहले यहाँ पर मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम कहता है, तो भाई वो चीज़ आपको फील भी हो रही होगी। गजब सा काम करा है यहाँ पर होंडा ने। सबसे पहले शुरू करूँगा ये ट्विटर से, तो इसके लिए प्लास्टिक क्लैडिंग यूज़ करी जिसका गेज मुझे सही लगा। यहाँ पर आपको हार्ड टच मिलेगा, ये देखिए कुछ बेज का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपको फैब्रिक का ऑप्शन है, सारे आपको पावर विंडो ऑप्शन मिलेंगे। इसके बेस में क्या कलाकारी है ना उसकी वीडियो आ रही है, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और नीचे देखेंगे इतना स्पेस, और यहाँ पर किस तरीके से क्या सारी चीज़ें आप देखेंगे। कोई भी ना पावर्ड सीटिंग नहीं दी गई है, वेंटिलेशन का फंक्शन भी इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो फैब्रिक सीट है और वो सारी चीज़ें ना सही लगेगी, कुशनिंग और वो सारी चीज़ें आपको खुश करेगी। और यहाँ पर ये CVT ऑप्शन है, तो कुछ इस प्रकार से आपको जो CVT का टाइल है जिसमें पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट मोड एज इट इज़ जो पहले हमें इसके अंदर मिलता है वही बरकरार है। और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, लेकिन भाई इसकी अभी की फॉब अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं वर्क हो रही है। इसके ड्राइव में सारी बातचीत करते हैं आपसे। अब यहाँ पर इन्हें देखिए स्टीयरिंग में क्या काम किया गया, हल्का सा टी-कट नहीं है, तो ये चीज़ देखिए वाइड एंगल में, तो इस प्रकार से होंडा का लोगो है। क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा उसके साथ ही, क्योंकि अडाज के सारे फंक्शन जो लेवल 2 यहाँ पर होंडा सेंसिंग आपको होंडा सिटी हाइब्रिड के अंदर देती है, वो सारे फंक्शन इसके साथ आए, तो इस प्रकार के फंक्शन है। पैडल शिफ्टर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जो कि CVT को कंट्रोल करने के लिए है। एक आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ मिल रहा है, 7 इंच की स्क्रीन यहाँ मिल रही है, डे नाइट मैनुअल फंक्शन के साथ आपको एक IRPM का ऑप्शन। और देखिए बहुत सेडान होने के बाद भी इतना अच्छा आपको आगे व्यूइंग एंगल मिलेगा, जिसमें जो बॉनेट है क्लियरली विजिबल है, जो A-पिलर है वो आपको तंग नहीं करेगा, सही सी विजिबिलिटी है, हल्का सा थिक लग सकता है, लेकिन वो सेफ्टी को इंश्योर करना ज़रूर, तो वो सारी चीज़। बाकी आगे का पूरा जो व्यू है ना अब तो बंद हो गया है, लेकिन जो बॉनेट है वो प्रॉपर आपको दिख जाता है। ये इसका हार्ड टच है, ये भी हार्ड टच है, तो हल्का सा मिमिक करेगा कि सॉफ्ट टच है, लेकिन हार्ड टच है सारा। और ये सॉफ्ट रिलीज के साथ नहीं आता है। अब मैं कहूँगा इसमें क्या कमी छोड़ दी होंडा ने, तो हल्का सा इसको सॉफ्ट टच कर सकता था। उसके साथ ही यहाँ पर जो स्टीयरिंग है इसमें लेदरेट दे सकता था। उनको कोई महंगा सौदा नहीं है, आप एक्सेसरी में इसको 500, 600, 700 में बहुत अच्छी क्वालिटी लगा सकते हैं, लेकिन अगर होंडा देता तो और बेहतर खुशी हो सकती थी। बाकी स्टीयरिंग में ओनली टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही साथ कुछ ब्राइटनेस के लिए वहाँ कंट्रोल ऑफर किए गए। यहाँ पर देखेंगे सारे जो वाइपर के कंट्रोल है, और यहाँ पर हेडलैम्प्स है जो कि ऑटोमेटिक है। वाइपर में मैं देख रहा हूँ ऑटो का फंक्शन नहीं है, और ये एक नर्ड कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि इसको टॉगल करने के लिए होंडा का आपको लोगो मिल जाएगा। इस प्रकार से एक गन मेटल फिनिश डाली गई है, और साथ ही ऑटोमेटिक AC आप देखने वाले क्या सारी चीज़। किसी का फ़ोन यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन मिलता है, जो कि अच्छा अपडेट है, अच्छी चीज़ है। डिज़ायर भी ये चीज़ दे रही है। उसके साथ ही 12 वोल्ट का सॉकेट है, साथ ही देखेंगे USB के 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया वायरलेस चार्जिंग को यूज़ करने का। कुछ बॉटल के लिए स्पेस, हल्का सा यहाँ पर स्पेस, हैंड ब्रेक है। आर्मरेस्ट यहाँ पर भी सैडली नहीं है बॉस, तो जो मिस आउट डिज़ायर में रह गए वो यहाँ पर भी रह गए। अब ये चीज़ ना उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है जो लोग एक्सेसरी बनाते हैं या फिर थोड़ा सा ना आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज का काम करते हैं। डिज़ायर और अमेज के लिए बिल्कुल हैवी स्टॉक में आप आर्मरेस्ट बना सकते हैं, अच्छी बिक जाएगी। और ये अंदर अपना पूरा एम्बियंस आता है। सिंगल आपको यहाँ पर एक लाइट मिलेगी, एक सिंगल 2 मिल रही है, 2 यहाँ पर सेपरेट है। ये कुछ देखेंगे मिरर का फंक्शन अच्छी बात है, और ये सारी चीज़ है। और उसके अलावा ये सारी चीज़ देखिए मिरर दोनों साइड है, तो ये ना प्रीमियम अपील होंडा ने मेंटेन करी है। कैसा लगा बताना मुझे, बहुत ही क्विकली बताया। मैं ये कहना चाहूँगा कि होंडा अमेज अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। 7.99 लाख रुपीज़ में इसका बेस मॉडल, 9,09,000 रुपये में इसका मिड मॉडल, और जो ये है 9,70,000 रुपये इसका मैनुअल है। ऑटोमेटिक ये सारी प्राइस ना स्क्रीन में आपको मेंशन करते हुए दे रहा हूँ। और बेस मॉडल से इसमें 6 एयरबैग आ रहा है, तो डुअल फ्रंटल एयरबैग, साइड कर्टेन एयरबैग, और यहाँ कहाँ गया, तो ये है। यहाँ पर आपको जो सीट कवर है उसी के अंदर इनबिल्ट मिलता है एयरबैग। तो टोटल 6 एयरबैग आपके सामने पूरी आपकी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। उसके साथ ही ये कॉस्ट कटिंग कर देती है काफ़ी कंपनियां, यहाँ पर भी आपको दिया गया। ऐसा नहीं कि गायब कर दिया जाएगा। मिरर और वो सारी चीज़ें, इतना सारा कुछ अपना जो एम्बियंस है वो आपके सामने आता है। आप चलते हैं इसके सेकंड रो सीट में, इसके इंजन बे के अंदर चलते हैं। 90 हॉर्स पावर में क्या स्पेशल मिल रहा है, क्योंकि ये डिज़ायर में 82 हॉर्स पावर हो गई है, काफ़ी कम पावर है इसके मुकाबले। और माइलेज वैसे उसका 25 kmpl ऑटोमेटिक में क्लेम कर रहे हैं, ये लोग 18 kmpl कर रहे हैं। तो माइलेज में तो ज़रूर डिज़ायर इज़ द विनर अभी थ्योरेटिकली, लेकिन देखते हैं बॉस जो माइलेज रन है ना उसमें क्या जो डिज़ायर है वो स्पेशल आपको करके देगी। डोर की भी देख रहे हैं कितना इजीली इसको आप बंद करेंगे तो ये बंद हो जाता है, ज़्यादा जद्दोजहद वैसी आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप चलते हैं सेकंड रो सीट में, चढ़ना उतरना कितना आसान है। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है, तो वो कितना सफ़र कर सकता है इसमें, तो मैं कहूँगा ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे का देखिए डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार, हेडरूम भी एक जो मैच्योर अडल्ट है उसके हिसाब से ठीक है। और मेरी हाइट जैसे 6 फीट है, और डिज़ायर की भी वीडियो आपने देखी तो लगभग सिमिलर ही हेडरूम आपको मिलेगा, लेकिन इसकी सीटें आपको ज़्यादा पैडेड मिलेगी, ज़्यादा कुशनी होगी। और इसको हल्का सा अगर आप बंद करेंगे तो डोर थर्ड है वो आप ज़रूर फील करेंगे। इस प्रकार है। पीछे 3 लोगों के बैठने की कलाकारी देखा जाए तो यहाँ पर 20 बंदा आ सकता है, 1 बंदा और आएगा तो ठीक है। यहाँ पर टनल की बात करें, हल्की सी टनल है,
और उसके साथ ही नीचे एसी वेंट की बातचीत की जाए तो कुछ इस प्रकार दिया गया। एक आपको चार्जिंग का सॉकेट है। होंडा का कहना है कि हमने कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, तो वो तो भाई जब रियल रिव्यू होगा उसमें पता चल पाएगा। बाकी बीच में जो बंदा है उसके लिए भी 3 पॉइंट जो सीट बेल्ट है उसको ऑफर किया गया है। ये जो है बीच में स्टैंडर्ड है। पीछे डिफॉगर आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा ये स्पेस दिख पा रहा है जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक दिखेगा, और ये इसके सारे दरवाजे हैं। बाकी मेरा हेडरूम शोल्डर रूम देखें कुछ इस प्रकार है, और इस तरफ से देखेंगे तो जो हेडरूम शोल्डर रूम है कुछ इस प्रकार है। कैसा है? ठीक है। वैसे तो टच करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ठीक ठीक लगेगा आपको। और उसके साथ ही यहाँ पर अपना जो लेग रूम है कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। आगे देखिए, ये हाइट के सर बैठे और उनके पीछे पैरेलली हम बैठे, तो इतना आपको बनता है। और ये अपना ये डोर सील और वो मिल जाता है। अब चलते हैं फिर इसके इंजन बे की और क्या वहाँ पर सारी कलाकारी छोड़ी है वो बताते हैं भाई। अब आइए दोस्तों, आपको मिलाते हैं होंडा अमेज के 1.2 पेट्रोल इंजन के साथ। वही जाना पहचाना इंजन जो आपने पहले WRV के अंदर देख लिया, ब्रियो के अंदर देखा है, और आज तक अमेज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। होंडा IB टेक सीरीज़ है, 1.2 पेट्रोल इसको कैपेसिटी में माना जाता है, मतलब 1200 सीसी कैपेसिटी में इसको लिया जाता है। अगर आप इसके पावर को देखें तो 90 हॉर्स पावर यहाँ पर मेंशन की गई है, और करीब 110 Nm का टॉर्क है। आपको 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा और CVT का ऑप्शन मिल जाता है। तो बॉस यहाँ पर आप देखिए आपकी होंडा अमेज में किस तरीके की पावर ट्रेन ऑफर की गई है। सबसे पहले वही सेम लेआउट है, इसमें कोई बड़ा ऐसा चेंज आपको नहीं मिलेगा। 4 सिलेंडर लेआउट में आता है। सेगमेंट के कुछ ही बचे कुछ इंजन है जहाँ पर ये भी शामिल है, और इस तरीके से इसकी माउंटिंग, यहाँ पर ABS मॉड्यूलेटर है, ब्रेक का सिस्टम वहाँ है। बैटरी का साइज़ आप यहाँ देखेंगे, फ्यूज़ बॉक्स है, कुछ ECU और वो सारी चीज़ें। एयर फिल्टर आप यहाँ मेंशन देखेंगे, यहाँ से इसका एयर इनटेक है। नीचे होंडा ने प्रॉपर कवरिंग आपको ऑफर की दी गई है, और होंडा का वही जाना पहचाना देखिए ब्लू कलर का आपको ऑयल फिल्टर मिलेगा, जो ये बहुत ही सारी कार से शेयर करते हैं अपने होंडा सिटी, होंडा सिविक। मतलब एक ना पार्ट शेयरिंग बहुत सही तरीके से, मतलब वो इजी रहता है इन केस बाद में आप इसको रिपेयर और मेंटेन करते हैं। बाकी एक चीज़ मिस आउट है कि हुड कवर नहीं है, लेकिन इसका जो NVS लेवल है काफ़ी मेंटेन है। 90 हॉर्स पावर और 110 Nm के टॉर्क के साथ ये गाड़ी को माना जाता है एक स्मूथ ड्राइवर और काफ़ी रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर 90 हॉर्स पावर भाई, और डोर थर्ड भी देखेंगे ना, मतलब जो बॉनेट थर्ड है वो अच्छे खासे वेट के साथ आप फील कर पाते हैं। अब बचता है क्या कलर ऑप्शन है, क्या होंडा ने स्पेशल यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करी। तो कलर ऑप्शन के तौर पे एक आपने ब्लू वहाँ देखा, रेड देखा, फिर अगेन ब्लू देखेंगे। कुछ इस प्रकार आपको ब्लू शेड मिलेगा जो कि इस तरीके से है। अभी होंडा के साथ स्पेशल ये हुआ है कि बोल्ड अपील के साथ आई है, तो जो एक कॉम्पैक्ट SUV बायर है वो भी इनकी गाड़ी में शिफ्ट हो सकता है, स्विच हो सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 172 mm का हुआ है, तो ख़राब रास्ते जिस तरीके से इंडिया में आपको कहीं भी मिल सकते हैं वहाँ पर भी आपकी मदद करेगा। उसके साथ ही सेफ्टी सेंस में वो सारी चीज़ इसमें ऑफर कर दी गई जो आज के दौर पे हम जैसे लोगों को चाहिए। तो भाई ADAS ऑफर किया गया है, ब्राइट LED हेडलैम्प्स दिया गया, नीचे फॉग लैम्प का ऑप्शन दिया गया, काफ़ी प्रीमियम डायमंड कट अलॉयज़ का ऑप्शन दिया गया, और बढ़िया सा लुक है, मतलब फ्लोइंग है लुक इसका। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सडनली होंडा ने ये क्या कर दिया। यहाँ पर भी देखिए रैपिड राउंड टेल लैम्प्स ऑफर किए गए, पीछे कुछ एक्सेसरी का पार्ट, और ये धमाके के साथ बंद होते हुए इसकी आपको टेल गेट मिल जाएगा। बाकी ये रेड कलर देखेंगे वही इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर ये रेड कलर है ना, ये आपको स्पोर्टी थीम दिखा रहा होगा, लेकिन यहीं आप देखेंगे एक एग्जीक्यूटिव थीम मिल रही होगी। तो यही खास बात है, कलर से जो गाड़ी का अपना चार्म है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और रियर से तो हल्का सा आपको जान पहचान में आएगी कि भाई ये वही अपनी जानी पहचानी अमेज है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। नए इंटीरियर्स आ गए इसमें, ये सारे फंक्शन, लेन वॉच और वो सारी चीज़ें। अब ये कलाकारी पॉसिबल हो पाएगी इसके ड्राइव रिव्यू में, जहाँ पर आपको सारी चीज़ दिखा देंगे क्या होंडा करना चाह रही है। और बॉस यहाँ पर ना इसकी जो की फॉब है बॉस शायद अवेलेबल है, लेकिन फ़ोन भी किसका अवेलेबल है। ये देखो आप 7 इंच की आपको स्क्रीन इस प्रकार मिलती है, सेम एज इट इज़ जो होंडा सिटी में आप देखते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही प्रीमियम सा वो आप देखने वाले। यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, ये देखेंगे स्पीडोमीटर है जिसमें 180 km/h टॉप स्पीड वैसे मेंशन करते हैं और जेन्युइनली सही दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से ये है। होम में जाएंगे तो ये बेसिक होम ही है इसका, और ये सारी चीज़ आपको बेसिक मतलब जो लेआउट पॉसिबल हो सकता था होंडा ने यहाँ पर इसमें दे दिया। ये इसका CVT का ऑप्शन के साथ है, ये फ़ोन है। और की फॉब में ना नए ऑप्शन क्या आए हुए हैं, एक तो आपको क्या मिलता है, रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको जो पीछे टेल गेट है उसको ऑप्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, ये लॉक अनलॉक के फंक्शन है, तो वो एक अच्छी सी चीज़ कहेंगे। बाकी कुल मिला के यही है सारा कुछ। और जो लेन वॉच कैमरा है वो प्लेस किया गया इसके पीछे से, और यहाँ पर लाइट आपको हेलोजन के साथ ऑफर की गई है। आप चलते हैं बाहर से और कुछ और चीज़ वहाँ से समझाते हुए चलेंगे। बाकी क्या कुछ रहा स्पेशल यहाँ पर कहना चाह रही होंडा अपनी अमेज को हेयर टू आउट क्लास, मतलब जो भी क्लास में भी कंपटीशन है ये उसका भी सवा शेर है, तो आउट क्लास कर रहा है उस चीज़ को। उसके साथ ही वारंटी की बात की जाए तो स्टैंडर्ड वारंटी यहाँ पर आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की मिल रही है, जो कि अपने में बहुत बड़ी डील है। उसके साथ ही
7 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर, इसको आप अपग्रेड करवा सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप चाहे 10 साल या फिर 1,20,000 किलोमीटर तक भी आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा काम करा होंडा ने जो इंटरनेशनली अभी तक करती थी, और इंडिया में होंडा ने ऐसा कुछ अभी डेयरिंग ट्राई नहीं किया था। तो ये बहुत ही सही चीज़ मैं कहूँगा। और होंडा एज अ प्रीमियम ब्रांड अगर कंसिडर होती है इंडिया में, तो उनने यहाँ पर करके भी दिखाया कि अमेज के साथ वो अपना जो टैग है उसको मेंटेन रख रहे हैं। तो आप बताइए कैसी लगी आपको होंडा अमेज। इसकी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे, इसके बेस मॉडल, इसके मिड मॉडल और जो टॉप मॉडल आपने देखा उसको दिखाता हूँ, कंपैरिजन करते हैं, माइलेज टेस्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, नीचे चेक करो एक बार हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बेल आइकन में दबा देना। सारी चीज़ें अगर पॉसिबल हो पाए तो ज्वाइन भी कर लीजिए चैनल को, थोड़ा सपोर्ट मिलता है और नए नए कॉन्टेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से आप तक पहुँच पाएंगे। और ये रहा फिर पूरा होंडा अमेज का जो नेशनल लॉन्च है, जो आज चल रहा है नई दिल्ली ताज पैलेस के अंदर। तो ये सारा जो आप देखेंगे यहाँ पर सारे जर्नलिस्ट हैं आपके सामने, नई नई भाषाओं में नए नए तरीके से आपको होंडा अमेज के बारे में और डिटेल में बताना चाहते हैं। मैंने भी वही कोशिश करी है। तो बताना मुझे क्या कुछ आपको इसमें अच्छा लगा, क्या कुछ इसमें कमी लगी, और क्या होंडा को और सुधार करना चाहिए, और क्या होंडा को ना WRV को दोबारा से लाना चाहिए इसी गाड़ी के ऊपर बेस करके, ऐसा ही कुछ टिकाऊ और सस्ता प्रोडक्ट और प्रीमियम प्रोडक्ट। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।